अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और ये ब्लॉग जो है मंगल वाले दिन का है। अभी यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कल पार्क गए थे, तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था और हमारा घर का सारा काम भी कंप्लीट हो गया था, सफाई वगैरह, बर्तन, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, एक गलती इंसान पे भारी पड़ जाती है, कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर देती है। तो ये हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। तो अभी तो आप फिलहाल घर की हालत देखें क्या हुई पड़ी है इस वक्त। ये सब अभी हमने साफ़ करना है। और अभी मैंने कमरे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब उठा ली है। अब बस रह गया बाहर किचन और गैराज से चीज़ें उठाना। तो वो सब उठाकर तो मैं फर्श धोना स्टार्ट करती हूँ कि आज फर्श धुलेगा। मैंने यहाँ पर जैसा कि भी बताया है। तो चलिए पहले बाहर का करते हैं। टाइम मुझे पता नहीं, 7:07 हो गए हैं। तो जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग पार्क गए थे, उसके बाद घर आए हैं। घर आके मटर वाले चावल आप ही ने बनाए हैं, वो हम लोगों ने खाए हैं। और उसके बाद जो है बर्तन इकट्ठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे सब लोग। तो आप ही ने जो है बर्तन नहीं धोए थे, तो बर्तन आप ही ने ऐसे सिंक में इकट्ठे कर दिए थे। और ये जो डेगची आपको उल्टी हुई नजर आ रही है ना सिंक में, इसी की वजह से पूरे घर में तबाही फैली थी। मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करें, क्या कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। तो वो कहते हैं ना कि एक गलती इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो बस हमारा वही हाल हो गया था। कतरे कतरे से दरिया बनता है। हमारे घर में बना हुआ था आज दरिया। वैसे तो ये कहावत काम के लिए या पैसों के लिए है, लेकिन हमारे घर में तो बस ऐसे ही दरिया बन गया था। तो बर्तन आपने ऐसे सिंक में इकट्ठे किए हैं और डेगची आपने बिल्कुल सीधी रखी थी। लेकिन हम में से कोई एक बाद में आया है, उसने जो है कोई काम किया तो नलका सही से बंद नहीं किया, जिसकी वजह से टिप टिप करके ना पानी ऐसे भरता रहा डेगची में और डेगची उलट गई। और सारा शेल्फ पे और नीचे सारा फर्श, गैराज, किचन सब भर गया था ऐसे पानी से। तो अभी मैंने बस काम स्टार्ट कर दिया है अपना। तो सबसे पहले तो मैंने सारे घर की चीज़ें उठाकर झाड़ू लगाई है और उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए हैं। बर्तन धोने के बाद जो है फर्श धोंगी और आप भी जो है अभी साथ ही बना रही है नाश्ता। तो मैं और रीना मिलकर कर रहे हैं काम। तो बस अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। और आज कपड़े धोने का काम जो है हमारी मामा ने पापा के साथ करवाया है, क्योंकि मामा कहती फिर आज मैं कपड़े धुलवा देती हूँ, तुम लोग अभी ही जो है काम ख़त्म कर लो। तो फिर हम लोग जो है ये धोने में लग गए थे और ये हम लोग धो ही रहे थे। पापा का ना ऊपर का सारा काम खत्म हो गया था कपड़े धोने का। तो पापा ने कहा आज थोड़ी मोटरसाइकिल भी धो लेते हैं। पता नहीं कितने सालों से नहीं धुली, इतनी गंदी हुई थी, मिट्टी मिट्टी। और इस मिट्टी को निकालने में सबकी कमर टूट गई थी, क्योंकि पानी ही नहीं निकल रहा था। पानी निकल रहा था तो मिट्टी नहीं खत्म हो रही थी। तो अभी आप लोगों ने देखा सबने बारी बारी पानी निकाला। बहुत ज़्यादा पानी था। पहले मम्मा ने निकाला, फिर पापा ने, फिर मैंने, फिर लीना, इकरा, सब बारी बारी पानी निकाल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें देर लग गई थी हमें। तो बस उसके बाद हम लोगों ने सारा काम फिनिश करने के बाद आ गए नाश्ता करने। और इस वक्त सबकी कुल्फ़ी जमी हुई थी, सारे कांप रहे थे, हाथ पैर लाल हुए पड़े थे। तो भाई आज हमारी सबकी कांपे टांग रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो बस नाश्ता करने के बाद मामा जो है सो गई थी, क्योंकि मामा ने ऊपर ठंड में कपड़े धोए थे, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। फिर नीचे आके भी काम करवाया मामा ने। तो फिर मामा लेट के सो गई थी और मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और बहुत अच्छा हो गया कि हमने सुबह ही सारा काम कर लिया था, वरना इस टाइम तक और फैल जाता। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मामा को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मामा ने ऊपर का फर्श धो देना था, लेकिन नीचे का इतना काम फैला हुआ देखकर ना मामा ने कहा पहले मैं नीचे का ही करवा आती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा काम फैल गया था। तो मामा नीचे आ गई थी और मामा ने कहा था कि अब तुम लोग बाद में ना खुद ही ऊपर का फर्श धो देना। सब कुछ मामा ने उठा दिया था, सारी चीज़ें वगैरह समेट दी थी, बस इसे धोना रहता था और खुश्क करना रहता था। तो वो जो है मैं भूल गई। अभी शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे याद आया मैंने तो ऊपर का फर्श धोया ही नहीं। तो फिर मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ पर आकर मैंने सारा फर्श धोया ऊपर का। और अभी जो है बाहर का फर्श धुल चुका है। अब उसमें जा रही हूँ छत पे। आज ये ड्यूटी मेरी लगी हुई है, क्योंकि इकरा के पेट में दर्द हो रही है। तो अभी मैंने ऊपर जाना, ऊपर जाकर कपड़े उतार कर लाने हैं। और जो ये थोड़े से करके कपड़े रह गए ये डाल कर आने हैं। तो अभी ना इधर ज़्यादा नहीं है कुछ, बस ये दुपट्टे हैं रहते, तो ये डाल के आने ऊपर। बाकी सब तो वैसे डाला इकरा नहीं है, लेकिन वो जो चक्कर लगाती है ना ऊपर नीचे देखने के, ये सब कुछ तो आज मैं और लीना मिलकर कर रहे हैं। लीना ने जो चक्कर लगाया है और बाद में मैं ही नहीं था, फिर बस आ रही हूँ ऊपर ये कपड़े लेकर। और आज धूप बहुत हल्की निकली थी, जिसकी वजह से इतनी देर हो गई सूखने में कपड़े। ये डले हुए हैं सारे कपड़े।
तो सूख ही गए हैं बस सारे कपड़े, इन सबको भी उतारना है और इनकी जगह दूसरे डालने हैं, फिर मैंने जाना है नीचे। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे हैं कि ये छत धो लें, क्योंकि पिछले दिनों जो हवा वगैरह चलती रही है तो उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है छत, मिट्टी मिट्टी हुई भी है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हम लोग छत नहीं धो पा रहे। तो देखते हैं, धुलेगी पर लाजमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हुई हुई है इसके ऊपर। और अभी यहाँ पर मैं सी रही हूँ सोफ़ा के कवर, मतलब के गद्दियों के कवर सी रही हूँ। आप ही ने काट कर दे दिए थे और मैं मामा से पूछ कर यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था आप मेरा नाम ले लें। तो फातिमा कैसी हैं आप, आपके घर वाले कैसे हैं? तो ये गद्दियों के कवर जो है हम काफ़ी दिनों से सिलाई करने को कर रहे थे, लेकिन हमारी मशीन हमारा साथ नहीं दे रही थी। अभी भी आप इसकी हालत देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ना उजड़ा हुआ चमन। तो ये उजड़े चमन की जो है कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ किस वजह से हुआ है। तो मैं और आप ही एक जगह गए थे सिलाई सीखने, सिलाई सेंटर। तो वहीं पे इस बेचारी की ऐसी हालत हुई है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बिल्कुल सिलाई नहीं सिखाते थे। उनका बस ये होता था कहीं से कपड़े आते थे वो आप गला तुरपाई कर दें, उसको उधेड़ दें या फिर सफाई कर लें। ये हमारे साथ नहीं, जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ आती थी ना, उन सब के साथ उनकी यही रूटीन थी, आप सफाई कर दें, आप घर से जाके ये चीज़ लें, आप गला तुरपाई कर दें, आप उधेड़ दें। बाकी उन्होंने सिलाई ज़रा सी भी नहीं सिखाई। तो एक दिन पापा ने हमसे पूछा कि बेटा क्या सिखाया उन्होंने, और नज़र भी आ रहा था कि उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं है सिलाई। तो हमने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं। तो फिर पापा ने कहा था नहीं बेटा अब रहने दो, अब नहीं जाना आप लोगों ने। तो पापा ने कहा था मैं ना 2 दिन तक जो है मशीन वहाँ से ले आऊँगा, अब नहीं जाना आप लोगों ने। और मामा ने भी मैसेज कर दिया था कि मशीन आप हमारी वापस दे दें। तो उन्हें बस जी इसी बात का हुआ कि लो जी नहीं आ रही। उन्होंने मशीन के सारे पार्ट्स वगैरह निकाल के रख लिए। और फिर जब हम लोग मशीन वापस लेने गए हैं तब वो तो थी नहीं जिन्होंने मशीन हमें देनी थी, उनका बेटा था। तो हमने उन्हें कहा कि भाई ये मशीन का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, आप मामा से पूछे। फिर जब उनकी मामा से पूछा तो वो कहती मुझे नहीं पता जी कि आप लोगों की मशीन के साथ क्या हुआ है। तो फिर हम लोगों की ना वहाँ पे जो काम करती थी ना लड़कियाँ, उनसे बात हुई मेरी और आपी की। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ ही नहीं, हमारी मशीन का भी ऐसे ही इन्होंने बेड़ा गर्क करके हमें वापस दिया। इनके यहाँ पे जो भी काम करने आता है उसकी मशीन के साथ ऐसे ही हाल कर देते हैं ये लोग। मतलब कि इसमें जो सही सही पार्ट्स होते हैं ना ये लोग निकाल के रख लेते हैं और बाकी बेकार सब कुछ लगा कर तो मशीन वापस कर देते हैं। कैमरा से पीछे गिरा दिया देखा, इसलिए मैं कह रही थी आराम से बोलो, आपकी आवाज से डर के गिर गया। तो सही आ रहा है, सही आ रहा है, पीछे से दिखाओ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। क्यों मैंने क्या किया? बस ठीक है, बोल लो बोलो। अच्छा बोल लो आप बोल लो। अच्छा चुप। हाँ गया पूरा, इस पे प्यारा लग रहा है ना। हाँ पूरा है, ये सही है, धुल भी जाएगा ऊपर की। बस क्या और? हाँ ये देखो यहाँ से स्लाइड आएगी और सच्ची में रह गई है। क्या है बोलो, हो गया पूरा ये। क्या आप रही हैं? बस ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं यमुना को तंग कर रही थी और हाँ मैं आप लोगों को बता रही थी मशीन का कि उन्होंने ख़राब पार्ट लगाकर तो हमें दे दिया। तो बस उस दिन के बाद से इस मशीन की ऐसी हालत हुई है, हमारे किसी काम की नहीं रही। हम लोग सही करवाते हैं, 4 दिन चलती है, उसके बाद से इसकी फिर वही हालत हो जाती है। मतलब कि जब सही करवाने जाते हैं तब 1000-1200 लगता है और फिर भी ये सही नहीं होती है, किसी काम की नहीं है अब ये रही। तो अब बस 4 दिन ये चलती है, लेकिन मजबूरी है अब हमारी, आपको पता है ज़रूरत तो पड़ती रहती है, तो बस फिर मजबूरी में यही इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसी पे जो है अभी मैंने बहुत मुश्किल से जो है गद्दियों के कवर और पर्दा सिया है। पर्दा भी सिलना था, वो भी लाजमी था, तो बस वो सब सी लिया और मेरा काम यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। तो मैं भी बस ये पर्दा लगा दूँगी यहाँ पर और मेरी हेल्प कर रही हैं यमुना मैडम। तो 2 घंटे लगा के ना मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 गद्दियाँ सी हैं, मतलब 4 गद्दियों के कवर और ये पर्दा सिया है। ये पर्दे की सिलाइयों से देख सकते हैं आप लोग कितनी अजीब मशीन हो गई है, हमारी सिलाई सही से नहीं लगाती है ये।
तो देखे ज़रा, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। यहाँ पर 2 घंटे में 4 गद्दियाँ और एक पर्दा, बहुत मुश्किल से सिलाई किया था इस पर। और यहाँ पर बस अभी पर्दे से अंदाज़ा लगा ही लिया आप लोग कैसी सिलाई मशीन है हमारी। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।